प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का अंतिम प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र योजना या चरित्र चित्रण कला पर प्रकाश डालिए, इसका अध्ययन करेंगे। यह आपके इस सेमेस्टर का अंतिम प्रश्न है और इसके बाद आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में चरित्र चित्रण की या पात्रों की योजना किस प्रकार से की गई है। भूमिका के रूप में देखिए कि नाटक हो अथवा कथा साहित्य की कोई भी विधा हो, उसमें चरित्र चित्रण का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि जो पात्र होते हैं वही कथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वैसे भी नाटक की जो तमाम घटनाएं होती हैं वो पात्रों के इर्द गिर्द ही घूमती है। यदि किसी भी नाटक की कथा वस्तु हमारे सामने है, परंतु उसको अभिनीत करने के लिए अगर हमारे पास पात्र नहीं है तो वह नाटक नहीं कहलाएगा, क्योंकि पात्रों के अभाव में नाटक अधूरा है। नाटक के चरित्रों का प्रभाव ही पाठक के मनःस्थल पर बहुत गहरा पड़ता है, अतः पाठकों का मार्गदर्शन में भी वह सहायक होता है। जहाँ तक ध्रुव स्वामिनी नाटक के चरित्र चित्रण या पात्रों का प्रश्न है, तो कहा जा सकता है कि पात्रों की योजना की दृष्टि से यह नाटक एक सफल नाटक है। इस नाटक में पात्रों की भारी भड़कम भीड़ नहीं है। नाटक में कुल 8-9 पात्रों की योजना की गई है, जो प्रमुख पात्र हैं। इनमें राजा रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, शकराज, शिखर स्वामी का किरदार काफ़ी दूर तक यानी शुरू से लेकर आखिर तक देखने को मिलता है। अन्य पात्रों में खड़गधारिणी जो दासी है, जो कि ध्रुव स्वामिनी की सेवा में नियुक्त की गई थी, मिहिर देव जो कोमा के धर्मदेव पिता है, आदि को भी नाटक में महत्वपूर्ण किरदार अदा करते दिखाया गया है। प्रसाद जी ने नाटक में आए सभी पात्रों के चरित्रों का चित्रण बड़ी सजीवता व सहजता के साथ किया है। नाटक के सभी पात्र हाड़ मांस के सजीव प्राणी हैं। उनमें मानवीय सबलताओं के साथ दुर्बलताएं भी देखने को मिलती हैं। कुछ पात्रों में दुर्बलताएं अधिक है तो कुछ पात्रों में योग्यताएं अधिक है, परंतु सभी मानव है और सबका चित्र मानवीय धरातल पर किया गया है। प्रसाद जी ने भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार अपने नाटक ध्रुव स्वामिनी के पात्रों को सत्य तथा असत्य दो कोटियों में बांटा है। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, मिहिर देव का पक्ष यदि सत्य का पक्ष है, अर्थात यदि वो सात्विक पात्र हैं, तो दूसरी ओर रामगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज असत पात्र यानी नेगेटिव पात्र के रूप में दिखाए गए हैं। सात्विक पक्ष के पात्रों में गुण अधिक हैं और असत पात्रों में बुराइयां अधिक देखने को मिलती है। नायक पक्ष जो है सात्विक पक्ष का है और प्रतिनायक पक्ष जो है वह क्रूर पक्ष का है। प्रसाद जी ने धीरोधत आदि नायकों और पात्रों के प्राचीन विभाजन को मानकर चंद्रगुप्त को नायक के गुणों से संपन्न और शकराज को कैसा पात्र नायक के गुणों से अवहीन बताया है। असत पात्रों पर सत पक्ष के पात्रों की विजय दिखाई गई है, जो प्राचीन भारतीय आदर्शवादी कला का प्रिय ढंग रहा है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अधिकांश जो पात्र हैं स्थिर प्रकृति के हैं, उनमें परिवर्तन बहुत कम दिखाई देता है। ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त, शकराज और शिखर एक जैसे हैं, जो अंत तक एक दुष्ट प्रकृति ही अपनाए रखते हैं। शिखर स्वामी अंत में रामगुप्त का साथ छोड़ देता है और यहीं पर नाटक समाप्त होता है और बदले हुए चरित्र की कोई झांकी भी नहीं मिलती है। इसी प्रकार सात्विक पक्ष के पात्रों में चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कोमा, मंदाकिनी आदि सभी पात्र अपने मूल स्वभाव में मूल प्रकृति को अपनाए रखते हैं। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी परिस्थितियों के अनुरूप द्वंद्व और संघर्ष और गत्यात्मकता देखने को मिलती है। रामगुप्त के अन्याय और ध्रुव स्वामिनी की प्रेरणा से चंद्रगुप्त, जो अपने अधिकार प्राप्ति के बारे में उदासीन था, विद्रोही बन जाता है। उनके मन का द्वंद्व प्रसाद जी ने बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया है। मंदाकिनी जब उसे ध्रुव स्वामिनी को अपनाने के लिए प्रेरित करती है, तब वह सोचता है कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालीमा चढ़ा देता है। आज मैं यह स्वीकार करने में भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामिनी मेरी है। चंद्रगुप्त के स्वामी ध्रुव स्वामिनी के अंतर्द्वंद का भी भव्य प्रकाशन देखने को मिलता है। वह स्त्री विडंबना सोचती है और मंदा से पूछती है कि पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पक्ष पर ले ही आया। मंदाकिनी, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य, यह मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना नहीं करना चाहती। पृथ्वी तल जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौटकर चलने का संकेत कर रही है। क्या यह मेरे मन की कलुष कालिमा है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ?
ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रसाद जी ने नारी पात्रों के चरित्र अंकन में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। ध्रुव स्वामिनी के अतिरिक्त मंदाकिनी और कोमा का चरित्र भी भावुकतापूर्ण और आकर्षक है। मंदाकिनी तो शक्ति ओज और राष्ट्र सम्मान की प्रतिमा भी बनी हुई दिखाई देती है। दूसरी ओर प्रेम मूर्ति कोमा का निश्चल अनन्य प्रेम, कोमल व्यक्तित्व, अनुपम सौंदर्य इस निसर्ग बाला के चरित्र को बहुत अधिक आकर्षक बना देता है। ध्रुव स्वामिनी के पात्र मुख्यतः वर्गगत ही है, पर वर्गवत होते हुए भी उनमें व्यक्तित्व की पूर्ण प्रतिष्ठा है। रामगुप्त एक विलासी, मध्यप और निकम्मे राजा का प्रतिनिधि है। शकराज धीरोदत्त राजा का और शिखर स्वामी कूटनीतिज्ञ कपटी मंत्री का। ध्रुव स्वामिनी एक स्वाभिमानी प्रबुद्ध नारी का प्रतिनिधित्व करती है और समय समय पर उसके चरित्र में सभी विशेषताएं देखने को मिलती है। अतः जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है उसके जो सभी पात्र हैं उन सभी पात्रों में मानसिक द्वंद्व को अभिव्यक्त करके सभी पात्रों के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने का सफल प्रयास किया गया है। पात्रों की मनोदशा का चित्रण करके लेखक ने उन्हें अत्यंत सजीव एवं आकर्षक भी बना दिया है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए बाधित हैं। उनके चरित्र में अंतर्द्वंद अधिक दिखाई देता है। ध्रुव स्वामिनी आरंभ में चंद्रगुप्त के प्रति आकृष्ट है और उससे प्रेम करती है। परिस्थितियां बदलने पर जब रामगुप्त उससे बलात् राक्षस विवाह कर लेता है, वह रामगुप्त जैसे कायर, झूठे और मध्यप की भी कभी नहीं हो सकती और न ही खुलकर चंद्रगुप्त के प्रेम को भुला सकती है। उसके मन में प्रणयानुभूति इन शब्दों में अभिव्यक्त हुई है। प्रसाद जी के चरित्र चित्रण में भारतीय दृष्टिकोण को अपनाया है। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पात्रों को मुख्यतः सत्य और असत्य दो कोटियों में रखा है। ध्रुव स्वामिनी के नाटक के जितने भी पात्र हैं वो सजीव और यथार्थवादी दृष्टिकोण में दिखाई देते हैं। अत्यंत उनका चरित्र चित्रण अत्यंत आकर्षक व सशक्त है। ध्रुव स्वामिनी के सभी पात्र वर्गगत हैं। सभी पात्र समाज के किसी न किसी वर्ग के प्रतिनिधि बनकर आए हैं। ये पात्र वर्गगत होते हुए भी अपने व्यक्तित्व की अलग पहचान बनाए हुए हैं। रामगुप्त मध्यप, अयोग्य एवं विलासी राजा का प्रतिनिधि है, तो शिखर स्वामी कूटनीतिज्ञ एवं कपटी मंत्री है, तो ध्रुव स्वामिनी एक चेतन एवं प्रबुद्ध नारी समाज की प्रतिनिधि है। किंतु ये पात्र समय समय पर अपनी चारित्रिक विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद जी की चरित्र चित्रण कला पर्याप्त सफल रही है। कहीं मनोवैज्ञानिक असंगति या दोष दिखाई नहीं देता। पात्र सजीव, स्वाभाविक संख्या में सीमित और बाह्य और अंतर संघर्ष के लिए बेचैन और सक्रिय दिखाई देते हैं। अतः चरित्र चित्रण की दृष्टि से, पात्रों की दृष्टि से यह एक सफल रचना है। सभी पात्रों का विकास सहज एवं स्वाभाविक रूप में हुआ है। चंद्रगुप्त, मंदाकिनी, ध्रुव स्वामिनी, कोमा आदि के उदात्त भाव और प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं मन पर अमित प्रभाव डालती हैं। नाटक पढ़ लेने या देख लेने के पश्चात पाठक अथवा दर्शक इसके पात्रों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है, अर्थात सभी पात्र अत्यंत सजीव और आकर्षक बन पड़े हैं। अतः ध्रुव स्वामिनी नाटक के पात्र पाठक के मन पर अपने चरित्र की गहरी छाप छोड़ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पात्र योजना की कसौटी पर भी यह नाटक खरा उतरता है। अतः ध्रुव स्वामिनी नाटक को अगर पात्र योजना की दृष्टि से हम मूल्यांकन करें तो यह एक सफल नाटक है। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और यहीं पर आपका पाठ्यक्रम भी कंप्लीट होता है। आप सभी इस क्वेश्चन को सुन लेंगे, समझ लेंगे और लर्न करेंगे। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। धन्यवाद।